हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। नंबर थ्योरी के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे यूक्लिड्स थ्योरम। सो वी विल डिस्कस हेयर यूक्लिड फर्स्ट थ्योरम एंड यूक्लिड सेकंड थ्योरम। दीज टू ब्यूटीफुल थ्योरम्स वर गिवन बाय यूक्लिड. Euclid was the ancient mathematician in Greek, and the whole mathematical community owed to Greek for their contribution in number theory. So let's start the Euclid's theorem. First we will discuss Euclid first theorem, and secondly we will discuss Euclid second theorem. The proofs are very simple and elegant too. Hope you will enjoy the lecture. ये स्टार्ट करते हैं यूक्लिड फर्स्ट थ्योरम। स्टेटमेंट देखिए, इफ P is a prime number such that P divides AB, then either P divides A or P divides B. So this is Euclid first theorem. Meaning क्या है? If a prime divides the product of two integers, then it is sure that either P divides A or P divides B. It means कोई भी प्राइम है, जब वो प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स को डिवाइड करेगा तो डेफिनेटली उनमें से एक को तो डिवाइड करेगा ही। तो प्रूफ देखिए कैसे करना है। सबसे पहले जो चीज गिवन है उसको लिखिए और जो आपने प्रूव करना है उसको ध्यान में रखिए और दोनों को मिलाकर आप प्रोसीड करेंगे थ्योरम को, तो प्रूफ कभी भी गलत नहीं होगा। ओके, तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है? P डिवाइड्स द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर A एंड B, ये हमें गिवन है। तो डेफिनेशन क्या कहती है डिविजिबिलिटी की कि अगर प्राइम P जो है AB को डिवाइड करता है, दिस इंप्लाइज, आप लिख सकते हो AB को एज ए मल्टीपल ऑफ P। तो हमने लिखा AB P इंटू T फॉर सम इंटीजर T। ओके, अब हमने प्रूव क्या करना है कि या तो P A को डिवाइड करेगा या P B को डिवाइड करेगा। इट मीन्स अगर हम ये मान लें कि P A को डिवाइड नहीं करता है तो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा? P डिवाइड्स B। तो चलिए हम सपोज कर लेते हैं P डज नॉट डिवाइड A। तो देखिए, अगर आपके पास एक प्राइम है और एक इंटीजर है तो उनमें क्या रिलेशन हो सकता है? या तो P और A का GCD 1 रहेगा या फिर P A को क्या करेगा? डिवाइड करेगा। इट मीन्स whenever you have a prime and you have another integer, then you can always say that either P divides A or the GCD of P and A is 1। तो अब हमने यहाँ पर क्या माना? P does not divide A। तो इट मीन्स P और A का GCD क्या रहेगा? 1 रहेगा। अब आप यहाँ से GCD की डेफिनेशन लगाइए कि अगर GCD 1 है तो आपको क्या मिलेगा? देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स x and y such that px plus ay is equal to 1। बट देखिए, हमें प्रूव क्या करना है? P डिवाइड्स B। तो अब यहाँ से पिक्चर में B कैसे आएगा? आप क्या करें, B से मल्टीप्लाई कर दें थ्रू आउट इस इक्वेशन को, अगर आपको B को लेके आना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? B से मल्टीप्लाई कर देते हैं। PBX प्लस ABY इज इक्वल टू B। तो देखिए B आ गया। अब हमने क्या शो करना है? B इज ए मल्टीपल ऑफ P। तो देखिए AB क्या है? AB इज ए मल्टीपल ऑफ P। तो यहाँ पर ही हम पुट करेंगे। ये चीज आपने हमेशा ध्यान रखनी है कि जो हमें गिवन है उसको यूज जरूर करना है। अगर आप उसको यूज नहीं करेंगे तो प्रूफ कभी भी ओके नहीं होगा। तो PBX, AB इज ए मल्टीपल ऑफ P, वैल्यू रख दें यहाँ पर P इंटू T, Y इज इक्वल टू B। दिस इंप्लाइज, P को कॉमन निकाल ले, BX प्लस TY इज इक्वल टू B। इट मीन्स आपने क्या शो कर दिया कि जो B है वो P का मल्टीपल है। और डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर B P का मल्टीपल होगा तो P क्या करेगा? B को डिवाइड करेगा। यही हमने प्रूव करना था, एंड दिस कंप्लीट्स द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। ओके स्टूडेंट्स,
तो नेक्स्ट थ्योरम देखिए स्टूडेंट्स, यूक्लिड सेकंड थ्योरम। स्टेटमेंट लिखते हैं पहले। तो स्टेटमेंट क्या है? द नंबर ऑफ प्राइम्स आर इनफाइनाइट। इट मींस इफ यू वांट टू काउंट द नंबर ऑफ प्राइम्स देन दैट काउंटिंग विल नॉट बी स्टॉप्ड। आप काउंट करना चाहें तो नंबर ऑफ प्राइम्स क्या आएंगे? इनफाइनाइट आएंगे, आप उनको काउंटिंग को स्टॉप नहीं कर सकते। ओके, तो देखिए काउंटिंग से तो आप इसको प्रूव नहीं कर सकते, ठीक है, तो इसको हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। क्या कॉन्ट्राडिक्शन लेकर चलेंगे, क्या एजम्पशन लेकर चलेंगे? हम सबसे पहले ये मान लेंगे कि दो नंबर्स हैं, प्राइम्स नंबर्स हैं, दे आर फाइनाइट। ओके, तो ये जो हमारी एजम्पशन है, हम इसके ऊपर कॉन्ट्राडिक्शन लेकर आएंगे। तो देखिए प्रूफ, लेट इफ पॉसिबल numbers of primes are finite। तो हमने क्या मान लिया कि नंबर ऑफ प्राइम्स आर फाइनाइट। तो इट मीन हम प्राइम्स को काउंट कर रहे हैं और जो काउंटिंग है दैट विल स्टॉप। ओके, तो देखिए कहां से स्टार्ट करेंगे काउंट करना? 2 से स्टार्ट करेंगे। 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। और हमने मान लिया कि जितने भी प्राइम थे वो कहां आकर खत्म हो गए? क्यू पर आकर स्टॉप हो गए। इट मीन क्यू इज द लास्ट प्राइम। इट मीन इसके बाद हमें जो भी प्राइम मिलेगा इनमें से कोई होगा। ओके, तो क्यू इज द लास्ट प्राइम। तो अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट? देखिए ए अब हमने लिया, इन सभी प्राइम का प्रोडक्ट कर लिया। 2 इंटू 3 इंटू 5 अप टू क्यू। तो ये जितने भी हमें प्राइम्स मिले उनका हमने प्रोडक्ट किया ए। नेक्स्ट हम डिफाइन करेंगे, डिफाइन b इज इक्वल टू a प्लस वन। ए प्लस वन क्यों लिखा? ताकि हमें श्योर रहे कि जो भी हमारे पास b आएगा दैट विल बी ग्रेटर देन वन। बिकॉज a आपके पास क्या है? 2 इंटू 3 इंटू 5 एंड क्यू। हालांकि a भी आपका 1 से बड़ा है, बट फिर भी हमने श्योरिटी के लिए क्या लिखा? b इज इक्वल टू a प्लस वन। दिस इंप्लाइज p इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है? और आप जानते हैं कि जो भी नेचुरल नंबर आपके पास 1 से बड़ा होगा इट हैज ए प्राइम डिवाइजर। दिस इंप्लाइज b is greater than 1, therefore b must have a prime divisor। b must have a prime divisor। तो b के लिए हमें क्या मिलेगा? प्राइम डिवाइजर मिलेगा। ओके, तो इट मीन देयर एग्जिस्ट ए प्राइम से p such that p divides b। और देखिए अभी हमने क्या कहा था कि जितने भी प्राइम है वो इनमें से आएंगे कोई। इट मीन ये जो p है इन प्राइम्स के अंदर से ही कोई होगा। आइदर p 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो ये जो प्राइम हमें मिला है ये इनमें से कोई होगा। ओके, इट मीन्स वो प्राइम यहाँ भी प्रेजेंट रहेगा, बिकॉज जितने भी प्राइम्स है उनका प्रोडक्ट ए है। ओके, तो ये जो प्राइम मिला है इनमें से ये यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रेजेंट रहेगा, तो वो क्या करेगा? ए को डिवाइड करेगा। ओके, दिस इंप्लाइज दिस p विल डिवाइड ए। और देखिए p b को डिवाइड करता है, p
a को डिवाइड करता है, तो इट मीन्स p डिवाइड्स b माइनस a and b minus a is 1. Okay, and this implies p divide 1. b minus a 1 कैसे है? Because b को आपने रखा है a plus 1, तो b minus a 1 रहेगा. It means p divides 1, and which is a contradiction. a contradiction. ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई? क्योंकि कोई भी प्राइम है वो 1 को डिवाइड नहीं करता है. ऑलवेज प्राइम इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, तो इसलिए प्राइम जो है 1 को डिवाइड नहीं करेगा. और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई? क्योंकि हमने माना नंबर ऑफ प्राइम्स आर फाइनाइट, देयरफॉर आवर assumption is wrong. ओके, तो हमारा assumption wrong हो गया. This implies number of primes are infinite. Okay, so students, this was the यूक्लिड सेकंड थ्योरम. ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में इतना ही. उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें.